हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लिशान। आप देख रहे हैं टेक्नेटिक मलिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं Realme X7 के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बात करें X7 की, तो इंडिया में आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक है आपका 6GB रैम 128GB इंटरनल, एक है आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल। बाकी आपको इसमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है आपका स्पेस सिल्वर और एक है आपका नेबुला। तो बात करते हैं इसकी बैक की, तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है देखने को और ग्लॉसी फिनिश है, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। वैसे तो नेबुला स्पेशली उसमें तो आपको जिस भी एंगल से आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग ही कलर दिखेंगे, मतलब कि हर बार देखेंगे तो आपको नया कलर ही दिखने वाला है, जैसे येलो, रेड, ब्लू, बहुत सारे कलर आपको इसमें दिखेंगे। और बात करें इसकी वेट की, तो इसका जो वेट निकल के वो 179 ग्राम का इसका वेट है और इसकी जो थिकनेस निकल के आई है वो 8.5 mm का ये फ़ोन है। तो बात करें अगर हम सिम ट्रे की, तो इसमें आपको दो सिम कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि आप इस फ़ोन में आप दो सिम कार्ड लगा पाएंगे। SD कार्ड आपको स्लॉट मिल ही नहीं रहा है, तो फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज आपको मिलेगी सिर्फ वही आप यूज़ कर पाएंगे। और इसमें आपको 3.5 mm जैक भी नहीं मिल रहा है। वैसे गलत है इस ब्रांड को, क्या सभी सारे ब्रांड को जो 3.5 mm जैक हटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एटलीस्ट 3.5 mm जैक तो सारे फ़ोन में देना चाहिए। और अगर आप बात करें बायोमेट्रिक्स की, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ही फास्ट होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको Realme UI 1 मिल रहा है और Android 10 मिल रहा है। आजकल वैसे तो Android 11 चल रहा है, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है, इसमें आपको Android 10 ही मिल रहा है। और ये अच्छी बात है, इसमें आपको कोई भी बैन ऐप देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐप को बैन करा गया था, तो इसमें आपको वो सारे ऐप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये अच्छी बात एक और है कि इसमें आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, वरना ज़्यादातर Xiaomi के, Redmi के फ़ोन में क्या होता है, आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं। उनमें क्या ऐसे बहुत सारे ब्रांड भी हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, इसमें आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें आगे, तो इसमें आपको वाइड बैंड एड 1 का भी सपोर्ट है और कैमरा 2 API का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई कॉलिंग और आपको डुअल 4G वोडियो मिल रहा है, मतलब आप दोनों ही फ़ोन के जो सिम है वो आप 4G यूज़ कर पाएंगे। और आपको इसमें GPS, ग्लोनास और आपको ये फ़ोन मतलब कि आपका पूरा 5G है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आप जब 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आ जाएगी तो आप इसमें बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें स्टोरेज और रैम की, तो इसमें आपको LPDDR4X रैम मिली है और स्टोरेज आपको UFS 2.1 आपको मिल रहा है। तो बात करें अगर हम डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.4 इंच की FHD+ AMOLED आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर बात करें रिफ्रेश रेट की, तो 60 हर्ट्ज़ का पैनल है, लेकिन आपको 180 हर्ट्ज़ का सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको साइड में मतलब कि पंच होल सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, बीच में आपको नहीं मिल रहा है। और इसमें आपको 600 नेट से ब्राइटनेस आती है, वरना क्या होता है ज़्यादातर के Realme के जो फ़ोन आते थे पहले, उनकी जो ब्राइटनेस होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, लेकिन अब जो ज़्यादा Realme के फ़ोन आ रहे हैं उनकी बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस होती है और इसकी जो फ़ोन की ब्राइटनेस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। 600 नेट से इसकी ब्राइटनेस जो पीक में जाती है। अगर बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो 90:8 निकल गया है, मतलब कि बेजेस वगैरह होती है और ऊपर नीचे की चिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पतली मिलने वाली है। तो बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको Mediatek Dimensity 800 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 7nm पे बेस है, ऑक्टा कोर है और 2.4 GHz पे बेस है। और सबसे अच्छी बात है ये आपको पूरा 5G चिपसेट आपको मिल रहा है। तो अगर हम गेमिंग की बात करें, तो इसमें आपके जो हाई बहुत ही बड़े गेम होते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया और PUBG वगैरह हो गया, अगर इंडिया में यहाँ जाता है PUBG मतलब कि, तो वो आप बहुत ही ज़्यादा बड़े आराम से हाई स्ट्रेंथ से बहुत ही अच्छे से खेल पाएंगे। तो बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 4300 mAh की बैटरी है और आपको इन द बॉक्स 65 वाट का चार्जर मिला है बॉक्स के अंदर ही आपको, और 50 वाट है वो फ़ोन सपोर्ट करता है। तो अगर आप अपने फ़ोन को 18 मिनट भी चार्ज करते तो आपको हाल चार्जर करके दे देगा। तो बात करें हम इसकी कैमरे की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी लेंस में आपका सैमसंग का सेंसर लगा हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल आपका मैक्रो शॉट्स के लिए। और बाकी आगे बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इसमें आप 4K EIS के साथ वीडियो रिकॉर्ड आप कर पाएंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी वीडियो निकल के आती है इस फ़ोन में। और इसमें आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड, स्लोमो, ब्यूटी और AI के बहुत सारे मोड आपको देखने को मिल रहे हैं इस फ़ोन में। बैक में फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल लेंस मिल रहा है और उसमें आपको सोनी का IMX471 आपको लेंस मिल रहा है देखने को। और फ्रंट में आप 1080p EIS के साथ वीडियो कर पाएंगे, मतलब कि। और इसमें आपको फ्रंट में भी पोर्ट्रेट और नाइट मोड, स्लोमो और बहुत सारे मोड आपको फ्रंट में भी मिल रहा है। बात करें हम इसकी प्राइस की, तो इसमें 6GB रैम 128GB वेरिएंट आपको मिलेगा 20,000 रुपये का, और हाई वेरिएंट है आपका 8GB रैम 128GB वेरिएंट आपको मिलेगा 22,000 रुपये का। और अगर आप HDFC का कार्ड वगैरह लगाते हैं तो इसमें आपको 2,000 रुपये और भी आपको कम में मिलेगा।
तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है इसकी प्राइस, और इसमें आपको ठीक बैटरी मिल रही है और Dimensity 800 प्रोसेसर जो काफ़ी अच्छा चिपसेट है आपको वो मिल रहा है, और आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है सैमसंग के लेंस के साथ। डिस्प्ले बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं अगर आपका बजट 20,000 का है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।